बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और आज 18 फरवरी है। बात करते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो बात अंदरूने खाना चल रही थी वो देख पककर सामने आ गई है। इस हवाले से जो दावा किया था मोहम्मद मालिक साहब ने, उस पर बात करेंगे। क्या वो दावा दुरुस्त साबित हुआ है कि नहीं, और इमरान खान ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है कि किस जमात के साथ इत्तेहाद करना है और असम्बली में बैठना है और अपनी रिजर्व सीटें लेनी है, उसका भी प्लान सामने आ गया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मोहम्मद मालिक साहब ने। मोहम्मद मालिक साहब ने गुज़श्ता रोज़ दावा किया था कि मुस्लिम लीग नून को डंडे के ज़ोर पर यह कह दिया गया है कि अगर आपने वफाक में हुकूमत ना बनाई तो फिर सूबा भूल जाइए। पंजाब में वज़ीर आला बनने का ख्वाब जो मरियम नवाज़ लेकर दिन रात आगे पीछे घूम रही हैं और ब्यूरोक्रेसी उन्हें सलामी पेश कर रही है, प्रोटोकॉल दे दिया गया और वो फील कर रही हैं कि जैसे अभी से वो वज़ीर आला पंजाब हैं, वो ख्वाब पूरा नहीं होगा। तो अब जो मामलात आगे चलते हुए नज़र आए हैं और जो डेवलपमेंट सामने आई है, उस हवाले से ये बातें आई हैं सामने कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में बंदर बांट मुकम्मल हो गई है। मैं शुरू दिन से कह रहा था कि पीपल्स पार्टी हो ही नहीं सकता कि हुकूमत में वोट दे, वज़ीर आज़म बनवाए और काबीना का हिस्सा ना बने। इसका सबूत मेरी और ईसा नकवी साहब के साथ कुछ वीडियोज़ हैं, उनमें बार बार ये चीज़ दोहराता रहा हूँ। वहाँ ये चीज़ मौजूद है कि पीपल्स पार्टी अगर वोट देगी तो उसके एवज़ कुछ ना कुछ तो लेगी। बिल आखिर वो बात साबित हो गई है। इनके दरमियान मुज़ाकरात जो चल रहे थे, वो जियो न्यूज़ ने ज़राए से एक खबर की है। उस खबर के मुताबिक पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ काबीना का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गई है और बदले में मांगा क्या है वो भी आपको बताते हैं। पीपल्स पार्टी ने मांगा है उनसे सदर का ओहदा, स्पीकर का ओहदा, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन का ओहदा। ये बात यहीं तक नहीं रुकी, बात आगे पहुंची है चारों सूबों के गवर्नर्स के ओहदों पर। वो भी पीपल्स पार्टी के लोग होंगे उन ओहदों पर। और जो राना सनाउल्लाह साहब जो बेचारे इलेक्शन तो हार चुके हैं, जो कि मकफ़ात अमल का निशाना बने हैं, डॉक्टर निसार जट ने जो उन्हें तारीखी शिकस्त दी है, उसके बाद वो ख्वाब देख रहे थे गवर्नर पंजाब बनने के कि वज़ीर आला होंगी मरियम नवाज़ और वो होंगे गवर्नर पंजाब। तो भाईजान ये ख्वाब भी टूट गया है। एक ख्वाब को बचाते बचाते दूसरा ख्वाब जो है वो तोड़ दिया गया है। इसके अलावा जियो न्यूज़ एक और काम पे लगा हुआ है। जियो न्यूज़ आजकल कोशिश कर रहा है कि पीटीआई के सियासी साख को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाता रहे। कभी किसी जमात के साथ इत्तेहाद की खबर चलाई जाती है तो कभी किसी इत्तेहाद का वो बता रहे होते हैं कि पीटीआई सोच रही है कि अब इस जमात का प्लेटफॉर्म यूज़ करें। तो अब उन्होंने नया जो शोशा छोड़ा है वो ये है कि पीटीआई बैठ रही है पीटीआई पी के साथ, यानी कि परवेज़ खटक जो अपनी जमात से तारीखी शिकस्त और दावों के बावजूद कि मैंने इमरान खान को बनाया था, मैंने पीटीआई बनाई थी, मैं बंदे तोड़ के लाया था, 7 हलकों से अपने शहर में जब उनको 10-10 हज़ार 2-2 हज़ार वोट पड़े हैं और वो घर में बैठ गए हैं, तो उनकी जमात के साथ जियो न्यूज़ अब ये कोशिश कर रहा है खबरें बार बार चला चला के कि पीटीआई और पीटीआई-पी के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात जारी हैं तो मुज़ाकरात कर कौन रहा है उसका उस खबर में बिल्कुल भी ज़िक्र मौजूद नहीं है। और वैसे भी पीटीआई-पी बनी किस वजह से थी? पीटीआई को छोड़कर लोग अगर उस जमात में जाकर बैठे थे तो पीटीआई उसे ज्वाइन क्यों करेगी, उसके साथ मुज़ाकरात क्यों करेगी? ये तो उनकी असूली सियासत के बहुत ख़िलाफ़ नहीं होगा। सूबे की हुकूमत वैसे ही उनका हक है। केपी पर जैसे गंडापुर साहब का नाम सामने आया और कल जैसे उन्होंने जलसे में वो मिथ ब्रेक की कि पाकिस्तानी मीडिया पर इमरान खान की तस्वीर नहीं चलती थी। कल उन्होंने जलसे से खिताब किया और पीटीआई का जो मेन मंशूर था वो उन्होंने कहा कि सेहत कार्ड भी होगा, फिर पनाहगाहें भी दोबारा आऊँगी, लंगर खाने भी दोबारा खुलेंगे। यानी कि गरीब बंदे की बात वहाँ अमीर बंदे की बात उन्होंने नहीं की। और सबसे बड़ा जो उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला था वो ये था कि जलसे के अंदर लाइव तब उनको ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पर, तो उन्होंने पीछे से इमरान खान की तस्वीर उठाई, उसे चूमा, सीने से लगा के रखा और फिर पाकिस्तानी मीडिया उसका कुछ ना बिगाड़ सकी। उन्हें वो तस्वीर और गंडापुर साहब को दिखाना पड़ गया। गंडापुर साहब के हवाले से बात हो रही है तो उनके बारे में एक और चीज़ जो केपी पुलिस और ब्यूरोक्रेसी ने की है, जब उन्होंने वज़ीर आला का प्रोटोकॉल और कहा कि मेरी हिफाजत पर पुलिस को लगाया जाए, तो आईजी साहब ने जवाब उन्हें दिया कि जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं होता
हम ना आपको प्रोटोकॉल दे सकते हैं और ना सिक्योरिटी। पंजाब में आईजी साहब देखें कितने फर्माबरदार हैं। मरियम नवाज का अभी नाम आया है, नोटिफिकेशन तो उनका भी नहीं हुआ। 2 जैमर दे दी गई, पुलिस दे दी गई, प्रोटोकॉल दे दिया गया, और 3 दफ़ा मेरे पास जो इतलात है कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के चीदा चीदा जो लोग हैं, बड़े बुर्ज जो हैं, वो जाके उनको ब्रीफिंग भी देते रहे हैं। 3 दफ़ा मरियम नवाज़ को पंजाब की ब्यूरोक्रेसी इस वक्त तक ब्रीफिंग दे चुकी है कि जैसे वो वज़ीर आला पंजाब हैं। तो पाकिस्तान में पीटीआई के लिए आप माजी में भी देखते रहे हैं, तकरीबन 22 माह से पीटीआई और नून लीग के लिए कानून ही डिफरेंट है, बल्कि कानून सिर्फ पीटीआई पर लागू होता है। नून का तो अपना कानून है, जहाँ वो जाते हैं मोम की नाक की तरह उसे मोड़ लेते हैं। तो ये 2 चीज़ें भी ऑब्जर्वेशन में आई थी, उनका जिक्र भी मैंने कहा करता चलूँ। इसके अलावा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पीटीआई के नामजद वज़ीर आज़म के उम्मीदवार उमर अयूब साहब की तरफ से, और उन्होंने भी यही बात की है कि मरकज़ और पंजाब में हुकूमत वो बनाएंगे, उनके पास नंबर्स पूरे हैं। लेकिन अभी तक जो है मसला इलेक्शन कमीशन का ही है कि इलेक्शन कमीशन ना तो फॉर्म 45 की चीज़ों को मान रहा है, ना ही अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट इस चीज़ को मान रही है, क्योंकि अभी तक हुक्म नहीं है कि इनके जो मैंडेट है जो चोरी हो चुका है, जो पीटीआई का दावा काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि 180 से ज़ायद सीटों पर वो जीते हैं, जिसकी गवाही कल आपको याद होगा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने जब ये कहा कि मैं ज़मीर का बोझ लिए हुए चल फिर रहा हूँ और मज़ीद ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने रावलपिंडी में 70 हज़ार की लीड से जीतने वाले उम्मीदवारों को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के कहने पर 50 हज़ार की लीड से हरा दिया है। ठप्पे मैंने लगवाए हैं, को पूरी डिवीज़न है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी, जिसमें रावलपिंडी, अटक, चकवाल, तलागंग, मरी और जेहलम की सीटें हैं। ये यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया है, जिसको चोरी कर लिया गया और उसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं और साथ 2 अशखास जो बड़े ओहदे पर बैठे और बड़े इदारों की कुर्सियों पर हैं। उनने कहा कि मुझे और इन्हें इस रावलपिंडी के कचहरी चौक में फांसी दे दी जाए, क्योंकि मज़ीद मैं अपने ज़मीर पर यह बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका और ना ही कर सकूँगा। इस चीज़ में जो काबिल तवज्जो चीज़ है, उन्होंने जिसकी तरफ आपको खुद सोचना होगा कि उन्होंने जो विंडिकेट किया है वो किया है पाक फ़ौज, क्योंकि उनका कोई इसमें लेना देना नहीं है। लेकिन जितना भी इल्ज़ाम है, जितना भी इस वक्त वर्ल्ड और इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त बात कर रहा है, वो अदलिया के बाद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उंगली उठा रहा है। तो बड़ों को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और इस बात को देखना पड़ेगा कि मैंडेट चोरी हुआ है तो मैंडेट वापस हो जाएगा, तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा। लोगों ने जिसको चुना है, अगर तो ये जमहूरी मुल्क का मानते हैं, जिसको बुरी खबर कल मैंने और ईसा नकवी साहब ने उस पर वीला किया था कि जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसने पाकिस्तान को जमहूरी मुल्कों की फहरिस्त से निकाल दिया है। तो सबको बैठ के सोचना पड़ेगा कि अगर हमारे ये हालात इंटरनेशनल लेवल पर हो चुके हैं तो अब बस कर दें, अब बस करें, मिलकर बैठें और इस मामले का कोई सलूशन निकालें, क्योंकि पाकिस्तान होगा तो यहाँ इदारे भी होंगे और सियासतदान भी होंगे। आज की जो मुझे अच्छी स्टेटमेंट लगी है उस पर बात करता चलूँ। वो बात की है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने, जो मैं बात आपके साथ कर रहा था कि इदारों को और लोगों को मिलकर बैठना होगा, क्योंकि पाकिस्तान होगा तो सब होंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कहते हैं कि इदारों और सियासतदानों को आपस में बात करनी होगी। तो ख्वाजा साहब, जैसे आपने अच्छा स्टार्ट किया था अपनी शिकस्त को मानने का, काश आप मीटिंग्स में नज़र भी आ रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं उनमें भी नज़र आ रहे हैं, जो बंदे जबरी तौर पर नून लीग में भर्ती किए जा रहे हैं शमूलियत के दौरान, आप वहाँ भी नज़र आ रहे हैं। तो सर, अगर आपने आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा कर ही दिया है तो अपनी क़यादत से भी बात करें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, आपने 15 सीटें जीती हैं, आपको ये जो 74 सीटें उठा उठा के बना के दी गई हैं ये आपकी नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, ये इमरान खान की हैं। आएँ पाकिस्तान में अच्छी सियासत का आगाज़ करें, ये सीटें वापस करें और जिनका मैंडेट है उनको दावत दें कि वो आएँ और हुकूमत बनाएँ।
क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपोजिशन में बैठने को तैयार है। तो अगर आप ये चीज़ भी डिस्कस कर रहे हैं कि अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं, तो फिर हुकूमत क्यों बनाने को आप सर तोड़ कोशिशें जारी रखे हुए हैं, आज़ाद उम्मीदवारों पर नज़रें जमाए बैठे हैं, और जिन जिन के ज़मीर कमज़ोर हैं उनको उठा उठा कर आप जबरी तौर पर मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बना रहे हैं। उसकी वजह क्या है? काश आप आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए वो भी बताएं कि कौन है जो आपको ये बंदे तोड़ के दे रहा है, और 15 सीटों के बढ़ा चढ़ा के 74 सीटें आपको दे दी गई हैं तोहफे में। तो अब आपका EMS बैठा, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। माजी में आप बार बार ये नारा लगाते रहे कि इलेक्शन कमीशन का सिस्टम बिठाकर PTI को जिताया गया था। तो मेरे भाई, तब भी PTI की सीटें जो मैं जानता हूँ, लाहौर से छीनकर, गुजरांवाला से छीनकर, ख्वाजा आसिफ की गवाही मौजूद है कि वो सीट हारे थे, वो सीट भी आपको सिस्टम को बिठा कर दी गई थी। मैंडेट तब भी PTI का चोरी किया गया था, मैंडेट दिया नहीं गया था आपका चोरी करके। आखिर में वीडियो में बात करते हैं इमरान खान के मास्टर स्ट्रोक की, क्योंकि इमरान खान की सियासत को समझना तो अपोजिशन की जमातों के बस की बात नहीं है। आप बार बार मैं अपनी वीडियोस में कहता हूं कि इमरान खान की सियासत को समझना कोई मुश्किल काम नहीं। आप जो लिस्ट बनाते हैं ना, थिंग्स टू डू, कि ये काम करने हैं, इमरान खान को समझना है, तो सिर्फ सियासत में ये चीज़ समझ जाए कि ये काम नहीं करना, तो आपको इमरान खान की सियासत की समझ आ जाएगी, और वो बहुत आसान काम है। मास्टर स्ट्रोक खेला है इमरान खान ने, और उन्होंने PTI के मेंबर्स को हुक्म जारी किया है कि आप सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हों, आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का हिस्सा बने, उस प्लेटफार्म पर इलेक्शन कमीशन में जमा हलफनामे करा दें कि कौमी असम्बली में जो हुकूमत बनेगी वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल होगी और PTI उसका हिस्सा होगी। और अपनी नशिस्तें जो हैं, जिनके लिए इतनी कोशिश की, जिनके लिए 13 जनवरी का फैसला आया, जिनके लिए सारी तायद को इंदा, तजवीज़ को निंदा, और आपके फार्म छीने गए, आपके उम्मीदवार उठाए गए, वो टारगेट था आपकी मखसूस नशिस्तें, जो कि आपका हक था। उस हक को लेने के लिए इमरान खान ने अब जो हुक्म जारी किया है वो नहायत ही शानदार स्ट्रोक है कि अगर आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ आएंगे, अपनी सीटें लेंगे, अगर आप मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के प्लेटफार्म को ज्वाइन करेंगे, तो अपनी मखसूस नशिस्तें जो हैं वो आप वापस लेंगे, और आपके लिए वफाक में और पंजाब में हुकूमत बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। अगर आपकी सीटें बनती हैं सपोज 150 या 170, तो 4.5 सीट पर एक मखसूस नशिस्त होती है, और फिर मिनॉरिटीज़ की सीटें होती हैं। अगर वो आपके पास होंगी तो 2/3 मेजॉरिटी PTI के पास होगी, और PTI को फिर हुकूमत बनाने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकेगी। सिर्फ ज़हन में आपने ये रखना है कि फोकस रखना है, और जैसे इमरान खान कहते हैं कि हौसला नहीं हारना, घबराना नहीं है। इमरान खान के प्लान को फॉलो करेंगे तो ये जो रवायती सियासत है उसका तोड़ आपकी जेब में होगा, और आपके हाथ में जो होगा वो मैंडेट होगा जो अवाम ने आपको दिया है कि हम इस मुल्क पर इमरान खान की हुकूमत को देखना चाहते हैं, इमरान खान को वापस वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। तो आज की वीडियो से फ़िलहाल इतना ही। अपनी फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।